जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन अमावस्या की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। फाल्गुन अमावस्या की कथा सुनने से पहले गणेश जी की कहानी सुन लेते हैं। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी और बुढ़िया माई उस गांव में अपने बेटे और एक बहू के साथ रहती थी। छोटा सा परिवार था। बुढ़िया माई गणेश भगवान की भक्त थी। हमेशा गणेश भगवान की पूजा करती रहती थी। रोज सुबह मंदिर जाती और गणेश भगवान की पूजा करती। गणेश भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। ऐसा करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया। तो एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई ने सारा जीवन मेरी भक्ति की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। तो बस इतना सोचना था। गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए। अब बुढ़िया माई तो देख नहीं सकती थी, तो गणेश जी भगवान ने बुढ़िया माई को आवाज लगाई, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। अब बुढ़िया माई सोच में पड़ गई, क्योंकि बुढ़िया माई ने सारा जीवन केवल भक्ति की थी, पूजा की थी, मांगा तो कुछ था नहीं। सोचने लगी तो गणेश जी भगवान ने फिर कहा, बोल बुढ़िया माई, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। तो बुढ़िया माई बोली, भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगू। तो गणेश जी कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम घर चली जाओ, अपने बेटे बहू से पूछकर बता देना, कल आना और फिर मांग लेना। तो बुढ़िया माई ने ठीक है कहा और खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर जाकर अपने बेटे से बोली, बेटा आज गणेश जी भगवान ने कहा है कि बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कुछ मांग, पर मुझे समझ नहीं आया क्या मांगू। तो उन्होंने कहा है जाकर अपने बेटा बहू से पूछ कर आ और कल मांग लेना। तो बेटा कहने लगा कि माँ एक काम कर, तू बहुत सारी धन दौलत मांग ले। बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बहू के पास गई और जाकर फिर वही बात कही और पूछने लगी, बहू तुम बताओ क्या मांगू। तो बहू ने कहा, माँ जी हमारी शादी को कितना समय हो गया है, हमें अभी तक कोई संतान नहीं है, तो आप एक काम करो, आप पोता मांग लो। बेटे बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी, ये तो दोनों अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के घर गई और उससे जाकर बोली कि गणेश जी भगवान कहते हैं कि कुछ मांग, बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की चीज मंगवा रहे हैं, तू ही बता क्या मांगू। बुढ़िया माई की बातें सुनकर उसकी पड़ोसन ने कहा, देख बुढ़िया, ना तो तू धन मांग ना पोता मांग, तू थोड़े दिन की जिंदगी है तेरी, थोड़े दिन जिएगी, तो एक काम कर अपनी आंखें मांग ले, जिससे तू संसार देखेगी। अब बुढ़िया माई पड़ोसन की बातें सुनकर सोचने लगी कि आंखें मांगकर करूंगी क्या, मेरे लिए देखने के लिए है ही क्या, ना घर में पोता पोती है, ना घर में पैसा है, टूटा फूटा सा घर है हमारा, इसका क्या देखूंगी। बस ऐसा सोचते सोचते रात को सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर गणेश जी के मंदिर में चली गई। अब वहां भी बैठी सोच ही रही थी कि क्या मांगू, गणेश जी पूछेंगे क्या मांग और मैं क्या मांगूंगी। कुछ ऐसा मांगना चाहती हूँ जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। थोड़ी देर में गणेश जी आ गए। आते ही बोले, बुढ़िया माई मांग, आज मांग। तो वह कहती है कि गणेश जी भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आंखें दे दो, जिससे सोने के कटोरे में मैं अपने पोते को दूध पीता हुआ देखूं। और गणेश जी भगवान, मृत्यु के बाद बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना। अब बुढ़िया माई की बातें सुनकर तो गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, भोली बनकर सब कुछ ही मांग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और इतना कहकर गणेश जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को अपने मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया, जैसे उसकी मनोकामना पूरी की, ऐसी ही सबकी करना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों भगवान के पक्के भक्त थे। उनके घर में वैसे तो सभी सुविधाएं थी, सब कुछ था, पर उनकी कोई संतान नहीं थी और इसी कारण दोनों बड़े दुखी रहते थे। दोनों भगवान की बहुत पूजा आराधना करते थे, दान दक्षिणा भी बहुत देते थे, जितना हो सकता था सबकी मदद करते थे। लेकिन भगवान की इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि निर्वंशी का मुख देखने का धर्म नहीं होता, मैं वन में तपस्या करने के लिए जाता हूँ। भगवान की पूजा करके तो बहुत देख लिया, अब भगवान की तपस्या करके देखता हूँ, शायद हमारी मनोकामना पूरी हो जाए।
और ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। तपस्या करते करते उन्हें सालों बीत गए, लेकिन तपस्या का भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान ने ब्राह्मण देव को दर्शन नहीं दिए। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी हुए और सोचने लगे, ऐसे व्यर्थ का जीवन जीने से क्या फायदा है। निर्वंशी का तो मुख देखने का भी धर्म नहीं होता। मुझे इस अपने अभागे जीवन को अब समाप्त कर देना चाहिए। और यह सब सोचकर पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गई। जैसे ही फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने ही वाले थे, तभी वहां पर अमावस्या माता प्रकट हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आप ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना तो महापाप है। तब ब्राह्मण बोले कि क्या करूं माता, मैं हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, हमेशा भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन क्या फायदा मेरी पूजा और भक्ति का, जो मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त न करा सके। ऐसी भक्ति का मुझे क्या फायदा। मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ माता। भगवान से मेरा भरोसा उठ गया है और अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ। यह सब सुनकर अमावस्या माता कहने लगी कि ब्राह्मण देव, आपके 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं है, लेकिन आपने इतनी कठोर तपस्या की है, इसीलिए मैं आपको 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। अब आप अपने घर जाओ, आपके घर में 2 सुंदर कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का पूनम रख देना। अपनी पत्नी से कह देना कि अमावस्या का व्रत किया करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा और कुछ मीठा रखकर मंदिर में दिया करे और ऐसा पूरे साल तक करना है। इस तरह से ब्राह्मण देवता को वरदान देकर अमावस्या माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण तो बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर आ गए। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर ब्राह्मणी भी बहुत खुश हुई। उसने कहे अनुसार हर महीने की अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया। अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करती, कथा सुनती, 1 कटोरी चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा रखती और कुछ मीठा रखती और मंदिर में दान करती। वरदान के अनुसार ब्राह्मण देवता के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया। ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का पूनम रख दिया। संतान पाकर तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दोनों कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण देवता की बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज भगवान की पूजा करती और व्रत करती, पीपल की पूजा करती। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे तो जैसे भगवान में विश्वास ही नहीं था। वह तो भगवान को मानती ही नहीं थी और जहां तक हो सकता अपनी बड़ी बहन को भी रोकने का प्रयास करती। एक दिन ब्राह्मण देव ने सोचा कि हमारी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं, हमें अच्छे वर की तलाश करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद ब्राह्मण को अपनी कन्याओं के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तब ब्राह्मण ने दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। दोनों कन्याओं का विवाह बड़े ही धनी और सुखी परिवार में हुआ। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई। उनकी दोनों बेटियां ससुराल चली गई। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या के घर में धन दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसे पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा के घर में, उसके घर में प्रवेश करते ही उस घर में जितना धन था वह भी नष्ट हो गया और वह बहुत दुखी रहने लगी। कारोबार में घाटा आने लगा। उसके दुख का तो कोई पार नहीं था। एक दिन बड़ी बहन अमावस्या को पता चला कि छोटी बहन पूनम बहुत ही दुखी है। उसके घर में जितना भी धन था वह भी नष्ट हो गया है। अब तो उनके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं है। तो वह बहुत सारा सामान लेकर अपनी बहन के घर गई और पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हारे ससुराल वाले तो अच्छे खासे धनी थे, फिर ये सब क्या हो गया। तब पूनम कहने लगी, बहन मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ हमारे कारोबार में घाटा ही घाटा हो रहा है, सारा धन नष्ट हो गया। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब उसकी बड़ी बहन अमावस्या ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दो। अमावस्या के रोज पूजा किया करो, कथा किया करो और पीपल की पूजा किया करो। इससे तुम्हारे घर में धन समृद्धि का वास होगा, अन्न धन के भंडारे भर जाएंगे। और यह सब तुम्हें पूरे 1 साल तक करना है। 1 साल तक अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी चावल भरकर
उस पर कुछ दक्षिणा और कुछ मीठा रखकर मंदिर में दान करना। और इस तरह उसने पूनम को कथा की और व्रत की सारी विधि बता दी। यह सोचकर पूनम बड़ी खुश हुई कि शायद इस व्रत को करने से मेरे दिन सुधर जाएंगे। तब पूनम ने हर अमावस्या को अपनी बहन के कहे अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत करती, पूजा करती, एक कटोरी चावल भरकर दान करती। थोड़े ही दिनों में उसके घर में धन का आगमन शुरू हो गया। उसके घर में पहले के जैसी सुख समृद्धि और धन धान्य के भंडारे भर गए। कुछ दिनों के बाद उसे एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हुई। अमावस्या का व्रत करने से, अमावस्या माता की कृपा से वह सुखी और संपन्न हो गई। जो कोई भी अमावस्या का व्रत विधि से करता है उसको सुख समृद्धि मिलती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। अब सुनते हैं हर अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सोमा धोबिन की कहानी। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार का एक बेटा था, एक बेटी थी। साहूकार के बेटे का विवाह हो चुका था, घर में बहू आ गई थी। जिस गांव में साहूकार रहता था उस गांव में एक जोगी भिक्षा लेने आते थे। जब साहूकार की बहू भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा ले लेते, लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा नहीं लेते और कहते, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा हुआ है। यह सुनकर तो साहूकार की बेटी दुबली पतली होने लगी। तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है? तब उसने अपनी माँ को जोगी वाली सारी बात बता दी। दूसरे दिन उसकी माँ छिपकर देखने लगी कि बेटी ने जो कहा था वह सही है या नहीं। तब देखा तो जोगी ने भिक्षा नहीं ली। तो जोगी से उसकी माँ पूछने लगी कि आप मेरी बेटी से भिक्षा क्यों नहीं लेते और ऐसा क्यों कहते हो? तब जोगी बोला कि इसका भाग्य ऐसा ही है। तो माँ कहने लगी, इसका कोई उपाय तो होगा। तो जोगी ने कहा कि 7 समुद्रों पार सोमा नाम की एक स्त्री रहती है। वह अमावस्या का व्रत करती है। वह अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को देगी, तभी इसका दुख दूर हो जाएगा। तब उसकी माँ ने सोमा नाम की स्त्री की तलाश शुरू कर दी। वह सोमा की तलाश में अपने घर से जल्दी जल्दी निकल पड़ी। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। वह थक भी गई थी तो उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें उनके बच्चे थे। तभी उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के घोंसले की तरफ जा रहा है। तो सोचने लगी कि सांप तो गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। तब उसने लपककर सांप को मार दिया और इससे वहां पर खून खून हो गया। तो इतने में जब गरुड़ पक्षी का जोड़ा वहां पर लौट कर आया और उसने खून देखा तो सोचा कि इसने हमारे बच्चों को मार दिया है और उसे चोट से मारने लगा। तब वो बोली कि मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो आपके बच्चों को बचाया है। ये देखिए, यहाँ पर सांप मरा पड़ा है। इतना सुनकर गरुड़ पक्षी का जोड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हें जो मांगना हो हमसे मांग लो। तब वो बोली कि मुझे 7 समुद्रों पार सोमा धोबिन के घर पहुंचा दो। तब गरुड़ पक्षी ने उसकी माँ को 7 समुद्रों पार सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। सोमा के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, लेकिन वे सारी की सारी काम करने के लिए बहुत लड़ती थी। सोमा को प्रसन्न करने के लिए सोमा के सोते समय उसकी माँ सारा काम करने लगी। सारा काम करती, सुबह उठते ही छिप जाती। जब सुबह उठते सब लोग तो सोचते ये सारा काम किसने किया है। इसी तरह से कई दिन निकल गए। तब सोमा धोबिन सोचने लगी कि मेरी कौन सी बहू सबसे ज्यादा काम करती है, मुझे पता करना चाहिए। मेरी तो बहुएं आपस में बहुत काम करते हुए लड़ती हैं। किसके अंदर इतनी बुद्धि आ गई कि सारा काम कर देती है। तो एक दिन वो चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई जैसे सो रही हो। तब उसने देखा कि मुंह अंधेरे एक औरत आई और सारे काम करके चुपचाप जाने लगी। तब सोमा ने उसे रोक लिया और पूछने लगी, तुम हमारे घर के सारे काम क्यों करती हो? तब उस लड़की की माँ ने कहा कि मेरे लड़की के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है। और ऐसा कहकर उसने जोगी वाली पूरी बात बता दी और विनती करने लगी कि आप अपनी अमावस्या व्रत का पुण्य मेरी बेटी को देंगी तो उसका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर सोमा धोबिन तैयार हो जाती है। कहती है, तुम अपने घर जाओ, बेटी के ब्याह की तैयारी करो, मैं ब्याह के दिन तुम्हारे घर पर आऊंगी। अब तो वह खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करती है।
जिस समय दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे होते हैं उसी समय पर सोमा धोबिन वहां पर आ जाती है। एक मिट्टी की हांडी में कच्चा दूध भरकर रखती है और कच्चा सूत लेकर वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में एक सांप आता है और वर को डसने लगता है। सांप के डसने से वर की मृत्यु हो जाती है। तब सोमा धोबिन सांप को दूध पीने को देती है और फंदा डालकर सांप को पकड़ लेती है और उसे हांडी में बंद कर देती है। वर की मृत्यु से सब दुखी हो जाते हैं। तब सोमा वर के ऊपर सुहाग के छींटे डालती है और कहती है, आज तक मैंने जितने भी अमावस्या के व्रत किए हैं उसके सारे पुण्य इस लड़के को मिल जाएं और यह जीवित हो जाए और इसके बाद के व्रत का फल मेरे पति को मिले। तब सब लोग देखते हैं कि सोमा के ऐसे कहते ही वह वर उठकर बैठ जाता है। तब सोमा लड़की को और उसके पति को आशीर्वाद देती है और अपने घर जाने लगती है। लड़की की माँ उसे कहती है कि मैं आपको क्या उपहार दूं? तब वह कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में सोमा धोबिन पीपल के पेड़ के पास जाती है। हांडी के 108 टुकड़े करती है और पीपल की 108 परिक्रमा करती है। फिर बाद में उन टुकड़ों को पीपल के पास मिट्टी में दबा देती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके पति के शरीर को तेल में डुबाकर रखा है। तब सोमा अपने पति के ऊपर सुहाग के छींटे छिड़कती है और प्रार्थना करती है कि मेरी अमावस्या के व्रत का फल मेरे पति को मिले। और ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो जाता है। उस सभी समय पर जोगी उसके दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, अमावस्या का व्रत करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। तुमने रास्ते में व्रत तो किया पर दान पुण्य नहीं किया। तब सोमा उन्हें पीपल के पेड़ के पास लेकर जाती है जहां पर उसने मिट्टी की हांडी के टुकड़े दबाए थे। उन सभी टुकड़ों को निकालती है तो इतनी देर में ही सारे टुकड़े सोने के हो जाते हैं। तब सोमा जोगी से कहती है कि आप इसमें से अपना भाग ले लो। तब जोगी उसमें से चौथा हिस्सा ले लेते हैं और सोमा से कहते हैं कि 3 हिस्से तुम अपनी इच्छा से जिसे देना चाहो दे सकती हो। जोगी सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि अमावस्या का व्रत सभी को करना चाहिए। हे अमावस्या माता, जैसे सोमा ने उस लड़की को वर दिया, सुहाग दिया, उसका सुहाग जी उठा, सोमा धोबिन का पति जी उठा, वैसे ही अमावस्या का व्रत करने वाले सभी को अमर सुहाग देना। हे अमावस्या माता, सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए अमावस्या माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, जल से सींचते और परिक्रमा करते, दिया जलाते और उसी के बाद कुछ भी अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ तो देना चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए तब पीपल सींचकर परिक्रमा कर रहे थे तो पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो चारों ओर देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है, पर उन्हें तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने जाते, रोज पीपल में से आवाज आती कि तू मांग मैं देऊं। यह सब देखकर ब्राह्मण घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। ब्राह्मण देवता घबराकर अपने घर आ जाते और घर आ जाकर भोजन भी नहीं करते। ऐसा कुछ दिन तक हुआ तो ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राह्मण देवता किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो बहुत ही भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास नहीं होता, बल्कि पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हो सकता है यह आवाज भगवान की हो। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हों और आपको वर देना चाहते हों। तब ब्राह्मण देवता जब अगले दिन पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई
कि तू मांग मैं दूं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हैं और मुझे क्या देना चाहते हैं। तब पीपल में से आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ, तेरी पूजा से तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग ले। ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। तब पीपल में से आवाज आई कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणी से बोले कि तुम तो सही कहती थी, वह आवाज तो भगवान की सी थी, वे मुझे कुछ देना चाहते हैं पर मुझे नहीं पता कि क्या मांगू। तो ब्राह्मणी बोली कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, 16 साल की काया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे, सारे सुख दे। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए और रोज की तरह से आवाज आई, तब ब्राह्मण ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में सीधा साधा था, कहता था मांगना नहीं आता है, पर सारी ही चीजें मांग ली। फिर बोले कोई बात नहीं, तूने जो जो मांगा है सब तुझे देता हूं। अब ब्राह्मण थोड़ी देर पर वहां पर खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया तो निराश होकर वापस आने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता कहते तो थे कि तुझे सब देता हूं, दिया तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अपने विचारों में मग्न चले आ रहे थे और अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह अब एक आलीशान महल खड़ा था। जब अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मणी ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी धजी औरत खड़ी थी, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता तो इस भेष में अपनी पत्नी को पहचान ही ना सके। तो ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं आते। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा भेष कैसे बदल गया, ये इतने सारे गहने, इतने सुंदर कपड़े। तब ब्राह्मणी बोली कि पीपल देवता का आशीर्वाद है, पीपल देवता ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, आपने जो भी मांगा था सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और ये महल किसका है। तो ब्राह्मणी बोली आप अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तो देखते क्या है, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, बेटे पोते नाती धोते सब घूम रहे हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि जैसे आपने मांगा था पीपल देवता ने हमें सब दे दिया, देखिए ये सारा परिवार हमारा ही है। अब तो ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन पीपल देवता को बहुत धन्यवाद किया। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पीपल महाराज की जय हो।